नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल जो पहले से ही लिक्वर घोटाले में बुरी तरह से फंसे हुए थे, लोअर कोर्ट से उन्हें बरी क्या हुए बिना साक्ष्य और गवाहों का पूर्ण रूप से उसमें परीक्षण नहीं हुआ। और उसके बाद जब हाई कोर्ट आया मामला, तो इन्होंने जस्टिस स्वर्ण मैडम को जिस तरह से बदनाम किया, अदालत की अवमानना की, अदालत के आदेश की तरह से अवहेलना की, इन सबके बीच में जस्टिस स्वर्णकांता मैडम ने केस छोड़ा, लेकिन अवमानना का केस अरविंद केजरीवाल पर चल गया। आपने 2-3 दिन पहले खबर सुनी होगी। 2 जजों की खंडपीठ ने इसको लेकर के फैसला सुनाया था और नोटिस भी जारी किया था। लेकिन सबके बीच में उसी मामले में एक और याचिका पहुंची कि भैया ये अवमानना वाला मामला तो अलग था। इसमें अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय, इसके अलावा एक पत्रकार को भी पक्षकार बनाया। कौन पत्रकार होंगे आपको पता है ना, वो एनडीटीवी वाले, पूर्व एनडीटीवी वाले पत्रकार। तो ये सब कुछ चल ही रहा था कि साहब आखिरकार 6 महीने की जेल वाली आखिरकार क्या कहानी आई है, और क्या अरविंद केजरीवाल को 6 महीने की जेल होने जा रही है, आपको दिखाने जा रहे हैं। और उसका लैंडमार्क डिसीजन, निर्णय भी आपको दिखाने जा रहे हैं, जो अदालत फैसला सुना चुकी है और 6 महीने की सजा दे चुकी है। अभी यह फैसला कल आया है। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपसे एक सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल ने अदालत के प्रति जिस तरह का रुख अपनाया है, क्या ये देश की न्यायपालिका, हमारे संविधान, हमारे देश की संस्थाओं का पूर्ण रूप से एक नेता होने के कारण, वो भी पढ़ा लिखा नेता, अगर इस तरह से कर रहा है तो यह पूर्ण रूप से अपमान है या नहीं? सवाल कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। या जस्टिस स्वर्णकांता मैडम गलत कर रही किया उन्होंने, इस पर भी अपनी राय दीजिए। हो सकता है वो जाति कर रही है, कई लोग ऐसे आएंगे कि वो लोग जाति कर रहे हैं, तो उस पर भी अपनी राय रखिएगा। बढ़ते हैं पूरे मामले की तरफ। आपको बता दें, अवमानना का कोई केस होता है, उस अवमानना के केस में जैसा कि हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क है, जिस तरह से कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को 6 महीने तक की मैक्सिमम सजा होती है या जुर्माना होता है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 6 महीने की सजा, मतलब अरविंद केजरीवाल ने क्या उसकी अति कर डाली है कि उनको 6 महीने की सजा होगी? अब आपसे भी सवाल पूछा जाए, कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में पहुंचता है, वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग जो है उसको वायरल करवाता है और बिना कोर्ट के आदेश के उसकी क्लिपिंग कटवा के जज के ऊपर आरोप लगाता है कि जज यहां से है वहां से, यानी कि जो न्यायाधीश ऊपर बैठी हैं उनके खिलाफ इस तरह से षड्यंत्र और साजिश रच के मचने लगे। उसके बाद जब कोर्ट में वो जज साहिबा ना बदले तो कहे उनका बहिष्कार करके आंदोलन छेड़ दे। आपको लगता है कि इससे बड़ा अवहेलना का मामला कैसे हो सकता है? चलिए एक लैंडमार्क फैसला आपको दिखाते हैं। आपके सामने एक स्क्रीन नजर आ रहा है, देखिए बारन बेंच की रिपोर्ट है। इसमें क्या लिखा है? न्यायपालिका को तानाशाही, मनमर्जी कहने वाले यूट्यूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है। तानाशाही और मनमर्जी कहने पर, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है यहां पर सजा सुनाया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने ही, यानी उसी हाई कोर्ट ने सजा सुनाया है जिसमें अरविंद केजरीवाल की याचिका पड़ी हुई है। और 6 महीने का आदेश, मतलब जेल का आदेश दिया है, वो भी अवमानना के मामले में, क्योंकि वहां पर उस यूट्यूबर ने, गुलशन नाम के यूट्यूबर ने तानाशाही और मनमर्जी कहा था न्यायपालिका को, जिसको लेकर के 6 महीने की सजा सुनाई है। यानी कि वही कोर्ट, वही जजों के बीच, वही चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, उन्हीं के अंडर में फैसला लिया गया है 6 महीने की सजा, और मामला अवमानना का है, वो भी सिर्फ मनमर्जी और तानाशाही कहने पर। और यहां पर अरविंद केजरीवाल, जिनके खिलाफ याचिका पे याचिका है, जो हर मीडिया में जा करके लोगों ने किस तरह की अभद्र टिप्पणियां की, संजय जो सिंह हैं, उनकी 2 दिन पहले अभी एक ऐसी टिप्पणी आई जिसमें न्यायाधीश के शब्द का जो उन्होंने मतलब निकाला है, वो इसी मैटर को लेकर के, वो कतई भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि यह फैसला क्या वाकई में बेंचमार्क नहीं है? क्या आखिरकार अरविंद केजरीवाल और उनके लोग किस तरह की हरकतें किया है? और ये 6 महीने की सजा अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट
चूंकि अभी आया है, एक बार जब फैसला सुनाएगी तो ये जरूर इसमें शामिल करेगी कि भैया जे वाला मामला अभी हालिया में है, जो गुलशन का मामला था जिसमें एक यूट्यूबर ने तानाशाह कहा था, उसी से तानाशाह करने के लिए जब उसको 6 महीने की सजा सुनाई, हालांकि हमारे संविधान में 6 महीने मैक्सिमम प्रावधान है, तो अगर 6 महीने की सजा सुनाई है तो यहां अरविंद केजरीवाल ने तो अति कर डाली है। अरविंद केजरीवाल के लिए और इनके लोगों के लिए एक चीज बड़ी फेमस होती है, और वो क्या है, वो होती है फोरम शॉपिंग। अरविंद केजरीवाल ये काम आज से नहीं करते आए हैं। अरविंद केजरीवाल जब भी इनके खिलाफ कोई जज होता है, ये तुरंत ही फोरम शॉपिंग शायद करते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, कोई पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूं ये करते हैं, शायद करते हैं। उसका हम आपको सबूत और साक्ष्य बता सकते हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। याद करिएगा 2024 में मार्च की 20-21 मार्च था जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी लिक्वर घोटाले में। पहली बार ईडी ने नोटिस से नोटिस भेजे थे, 12 से 13 नोटिस भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे नोटिस पर। उसके बाद क्या हुआ, ईडी इनको उठाकर 9:30 बजे रात में ले जाती है। रात के 9:30 बजे ले जाती है और महज आधे घंटे के भीतर खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डालेंगे जमानत अर्जी के लिए। अगले दिन होता है 22 तारीख होता है, तारीख इधर तो थोड़ा बहुत हो सकती है, मैं अंदाजन बता रहा हूं। 22 मार्च का होता है। 22 मार्च को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में जैसे ही मामला आता है, मामला लिस्टिंग हो जाता है और खबर आती है कि अब इस मामले की सुनवाई 100 जज करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब लिस्टिंग हो जाता है और जज साहब का लिस्ट देखते हैं तो पता चलता है 10 मिनट या 15 मिनट बाद खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस लेते हैं। अब याचिका लोअर कोर्ट में लगाएंगे और यहां से याचिका वापस लेते हैं। सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कोई छोटे मोटे वकील लेके नहीं चलते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी देश के सबसे हाई पेड व्यक्ति हैं, वकील, जिनकी 15-20 लाख रुपए एक हेयरिंग की होती है। आप जाके देख लीजिए, एक दिन की सुनवाई की 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं, यहां तक है। तो आखिरकार इतने बड़े वकील उनके केस को सुनते हैं और उस केस में वो थे या नहीं थे, लेकिन उस केस में आगे चल के वो जरूर उनको जमानत दिलाई थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने दिलाई थी इसी लिक्वर घोटाले में जब इनको जेल में थे उस वक्त। तो आखिरकार रात में ऐसा क्या होता है कि लोग कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और जैसे ही बेंच देखते हैं वैसे ही लोअर कोर्ट चले जाते हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि इनको मनमर्जी जज साहब नहीं दिखे और ये लोग सीधे उठा करके बैठ कहे चलो भैया यहां अगर रहोगे तो ये तो वैसे में देगा और हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा जज बदलने का वो नहीं बदल पाओगे, इसलिए लोअर कोर्ट चलो। इसलिए वो चुपचाप लोअर कोर्ट चले गए। तो मैंने इसलिए कहानी बताई, इसे कहते हैं फोरम शॉपिंग। फोरम शॉपिंग ऐसा नहीं होता कि जैसे आप दुकान पे सामान लेकर गए और सामान खरीदा, पैसे दे दिया, या आपने गया किसी को डायरेक्ट गए और तुरंत ही कहा भैया ये वाला जज हमको दे दो, यहाँ ये सामने जज की लिस्ट लगी है, ये तो दो 1 करोड़ रुपए हमें वाला जज दे दो। नहीं, फोरम शॉपिंग इसी तरह से होती है, कुछ खेल होता है, जजों के द्वारा खेल होता है, या अंदर से कोई सेटिंग होती है। इस तरह से मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये बिना बिहाफ पे नहीं कह रहा हूं। ये पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का उमर खालिद के केस को लेकर के, अब यहां पर कपिल सिब्बल के मतलब मैटर कपिल सिब्बल उमर खालिद के केस को लेकर के ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व डीवाई चंद्रचूड़ ने कही है कि हमारे कोर्ट में फोरम शॉपिंग होती है, और उन्होंने फोरम शॉपिंग का उदाहरण भी दिया था। तो मैंने जो आपको बताया कि रात में कोर्ट में पहुंचते हैं, रात में जाती याचिका और सुबह पलट जाते हैं, आखिर कारण क्या होता है? इससे आप मनमर्जी जज नहीं मिलते हैं, जजों की लिस्ट देखते हैं। इसी तरह खुद यहां पर जस्टिस स्वर्णकांता मैडम के केस में, वाह भैया, इनको पहले लगा कि स्वर्णकांता मैडम नोटिस जारी किया, हमारी तो लगने वाली है, इनने क्या किया, बहिष्कार करना शुरू किया। तो फिलहाल 6 महीने की सजा वाला गुलशन वाला जो केस है हमने आपको बता दिया कि अभी एक सजा हुई है 6 महीने की, वो भी अवमानना के मामले में। तो अब अरविंद केजरीवाल के साथ 6 महीने की जेल का जरूर होगा, और इसमें लपेटे में आखिरकार केवल अकेले नहीं है साहब, इसमें गोपाल राय भी हैं, सौरभ भारद्वाज भी हैं, ये लोग भी अब लपेटे में आएंगे। आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का खतरा सबसे बड़ा मर डाला है। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।